हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एसके शर्मा। बच्चों, आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स बनाने में बहुत ही मजा आ रहा होगा क्योंकि हमने सारे कंसेप्ट को रिकवर किया है। लेकिन इसके अलावा भी आपका जो नॉलेज है अभी 99% है बेटा। मैंने सोचा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गुडविल का मैं कंसेप्ट दूं, लेकिन जब मैं रिसर्च किया और हमारी टीम ने रिसर्च की तो पता चला कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं अगर एग्जाम में आ जाएं तो वो स्टूडेंट वहां पर फंस सकते हैं। मैं और हमारी टीम ने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड किए हैं, एक दो क्वेश्चन जो हॉट्स क्वेश्चन हैं। अगर आप इसे बना लेते हैं तो आपका डैट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही हद तक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चन। चलो बेटा, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन का नाम हॉट्स क्वेश्चन दिया है। तो हॉट्स क्वेश्चन में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। ओके, हॉट्स का मतलब गरम मत समझना बेटा, गरम बहुत लोग गरम समझेंगे, नहीं। हॉट्स का मतलब हुआ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सोच वाली क्वेश्चन, सोचो और बनाओ। एनालिटिकल क्वेश्चन, दिमाग में मंथन करने वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं बनाने वाला, इसमें सोचना है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग एक एनालिटिकल क्वेश्चंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए बेटा इसमें क्या लिखा है। ए बी सी वी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिया है आपका 8:6:6, माने ए बी सी है जिनका शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 8:6:6 आपको दे दिया है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये इस टू है। डी वॉज एडमिटेड टू 1/4, डी यहां पर एडमिट किया बेटा 1/4 ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, माने जब यहां पर डी एडमिट किया तो यहां पर उसको 1/4 दिया गया, किसको? डी को। फिर बोल रहा है यहां पर कि ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी, और बोल रहा है कि बेटा यहां पर जब डी एडमिट किया ना 1/4, देखो ना डी को कितना मिला था 1/4, और यहां बोल रहा है कि ए ने पूरा का पूरा दे दिया, मतलब डी को मिला था 1/4 और इस 1/4 को दैट मीन्स ए ने दिया पूरा का पूरा 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ डी। डी को बोला कि मैं तुमको दूंगी या मैं तुमको दूंगा 1/4 हिस्सा अपने शेयर का। तो यहां पर बेटा देखो ना, मिलना चाहिए था डी को 1/4, तो 1/4 दैट मीन्स केवल ए ने अकेले ही दे दिया। तो यहां पर बी और सी, यहां पर बी और सी दैट मीन्स डी को नहीं दिए हैं। यहां पर ए बोला है कि हम पूरा का पूरा 1/4 दे दिए। तो पहले बेटा ए जब 1/4 पूरा का पूरा डी को दे दिया तो चेंजिंग किस में आएगा? सबसे पहले ए में आ रहा है। ए का हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे क्योंकि साफ साफ बोल रहा है कि डी ने पूरा का पूरा ए से लिया और ए ने दैट मीन्स पूरा का पूरा डी को दिया, लेकिन 1/4 तो दिया, लेकिन किसका दिया बेटा? ऑफ हिज शेयर, दैट मीन्स अपने शेयर का दिया। तो इससे पहले बहुत सारे केसेस में हमने बतलाया है। जो बच्चे नहीं देख रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो जाके हमारे डे 1, 2, 3, 4, 5 देखें, उसमें सारा न्यू प्रॉफिट्स एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सारा कंसेप्ट हमने दिया है। तो यहां पर बोल रहा है कि ए सैक्रिफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का दिया। तो यहां पर निकालेंगे ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। देखो बेटा याद आ रहा है ना, हाँ, इन फेवर ऑफ डी। फिर लेकिन बोल रहा है कि बी एंड सी एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बी एंड सी बोला कि ठीक है, यहां पर ए तो दे दिया डी को पूरा का पूरा, लेकिन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बचेगा हम लोग उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर ये चीज बोल दिया। तो इसका मतलब फ्यूचर में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये लोग फ्यूचर का न्यू रेशियो निकाल रहा है, तो फ्यूचर का न्यू रेशियो इसका भी निकलेगा, किसका? बी और सी का निकालेंगे। तो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी सी है और ये तीनों ने मिलकर किसको एडमिट किया बेटा? डी को एडमिट किया। इन तीनों का रेशियो दिया है 8:6:6, तो 8/20, 6/20 एंड 6/20 है ना। अब बेटा एक चीज बताओ, यहां पर डी को मिला 1/4 और यहां बोला गया है कि जो डी को दिया गया है, किसने दिया है? ए ने पूरा दिया। कितना दिया बताओ? 1/4 ऑफ हिज शेयर दिया, अपने शेयर का। तो हमने क्या बताया था कि जब भी अगर ऑफ हिज शेयर लिखा रहे तो डायरेक्ट पहले हम लोग को क्या करना है? मल्टीप्लाई करके उसका सैक्रिफाइस निकालना है। जब ऑफिस लिखा रहेगा तो ए का पहले कितना सैक्रिफाइस किया डी का फेवर में, पहले वो निकालेंगे। उसके बाद ए का जो 8/20 है ओल्ड शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे, तो ए का न्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता, कैसे आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर दिया है रेशियो ऑफ ए
बी एंड किसका सी का दिया बेटा 8:6:6 ओके। तो 8 है 6 14, 14 6 20, डेट मीन्स 8/20, 6/20 एंड 6/20, ठीक है। फिर यहां पर बेटा डी का जो न्यू शेयर है आपको दे दिया है 1/4, डी का भी शेयर डेट मीन्स 1/4 आपको दे दिया है। ए बी सी का भी शेयर दिया 8/20, 6/20 एंड 6/20, और यहां पर डी का भी न्यू शेयर दे दिया डेट मीन्स 1/4 आपको दे दिया। तो बेटा हम लोग जानते हैं चूंकि ए सैक्रिफाइस कितना शेयर बेटा 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ किसके डी, माने ए जो है पूरा का पूरा 1/4 शेयर किसको दिया डी को दिया, किसके फेवर में डी के फेवर में। तो इसलिए बेटा यहां पर ए सैक्रिफाइस कितना निकलेगा, ए का सैक्रिफाइस जितना सैक्रिफाइस किया, तो यहां पर क्या लिख रहा है ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का, बेटा हम बार बार बोल रहे हैं अपने शेयर का, तो ए का अपना शेयर कितना है 8/20, तो 8/20 ऑफ माने इनटू हिज शेयर दैट मींस अपने शेयर का मतलब 8/20 का कितना दिया बेटा 1/4 दिया। तो अगर इसको आप छोटा भी कर सकते हो 4 2 जा 8 एंड 2 10 जा दैट मीन्स 1/10 मिनिमाइज कर दिए, ठीक है। तो पता चल गया ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/10। तो सो इसलिए आप क्या है ए का न्यू रेशियो निकाल लो या न्यू शेयर निकल जाएगा, ए का न्यू शेयर या न्यू रेशियो बोले एक ही बात है। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा अब बताओ बेटा, जब हमको पता चल गया कि ए ने दैट मींस 1/10 दिया, 1/4 ऑफ ही शेयर अपना शेयर का दिया था, लेकिन हमें पता नहीं था कितना सैक्रिफाइस किया, लेकिन अब पता चल गया कि दैट मींस उसने 1/10 दिया डी को। तो जब 1/10 दिया तो ए का न्यू शेयर क्या होगा 8/20 में से 1/10 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे क्योंकि उसने दे दिया। तो 20 और 10 का एलसीएम 20 होगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और फिर इसके बाद यहाँ पर -10 को 20 से डिवाइड करेंगे दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 1 दैट मीन्स 2, 6/20 हो जाएगा, ठीक है। तो ए का जो न्यू शेयर हो गया 6/20 हो गया। तो बेटा अब हमको क्या पता चल गया कि ए का भी न्यू निकल चुका है और डी का भी न्यू निकल चुका है। तो बी और सी डिसाइड किया है कि न्यू देने के बाद मतलब जिसका न्यू निकल गया है उसके बाद जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट बचेगा हम उसको 3:2 में बांटेंगे, बोला है ना 3:2 में हम लोग बांटेंगे। तो सवाल तो अब उठता है कि अब बी सी के लिए दैट मींस कितने प्रॉफिट बचे, बी और सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो यहां पर ए का पता चल गया कि 6/20, 20 में 6 हिस्सा मिलेगा, डी का भी पता चल गया कि 1/4, तो बी सी के लिए कितना प्रॉफिट होगा सबसे बड़ा सवाल है। तो बेटा इसको निकालना बड़ा आसान है कि यहां पर दो का न्यू रेशियो पता चल गया है ए और डी का, और बी और सी का नहीं पता चला है, तो बी और सी का दैट मींस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं बेटा टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म का 1 मान लेते हैं कि ए बी सी और डी को टोटल को 1 शेयर 1 मान के 1 पूरा का प्रॉफिट 1 है, ठीक है। तो इस 1 में से ए और डी को मिल चुका है, तो जो मिल चुका है वो माइनस कर देंगे। जैसे हम बोले कि 50 रोटी है, उसमें से ए को मिला 10 रोटी और डी को मिला 5 रोटी, नया रोटी जो है नया रोटी है न्यू रेशियो का। तो बताओ टोटल बी और सी के लिए कितना बचा। तो यहां पर ए को मिला 10 रोटी, डी को मिला 5 रोटी, तो 50 में 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बेटा 35। तो वही चीज अगर हम टोटल 1 माने हैं टोटल 1, तो उसमें से ए को इतना मिल गया, कितना मिल गया ए को 6/20 और डी को डेट मींस मिल गया 1/4। तो इन दोनों को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग शेयर बचेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर किसके लिए बचेगा बी एंड सी के लिए बचेगा 1 - 6/20 और 1/4, ये दोनों माइनस कर देंगे। तो बेटा एलसीएम निकाल लेते हैं, 20 और 4 का एलसीएम बीसी होगा बेटा यहां पर। तो यहां पर हो जाएगा 20 - 6 - 5, 20 - 11/20 दैट मीन्स 9/20। तो बेटा हमको पता चल गया कि यहां पर बी और सी के लिए जो शेयर बचा है वो 9/20 बचा हुआ है। तो ये 9/20 किसका है बी और सी, और आपस में बोला है कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा हम उसे दैट मींस किस रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, किस रेशियो में बांटेंगे 3:2 में बांटेंगे। तो यहां पर अब हम लोग बी का भी न्यू शेयर निकाल लो,
बी का न्यू शेयर। तो बी का न्यू शेयर क्या होगा बताओ, बी का न्यू शेयर क्या होगा 9/20 और इसको बांट रहा 3:2 मैंने 3 और 2 5, तो बी का 3/5 27/100 एंड सी का न्यू शेयर भी निकाल लेंगे 9/20 इंटू 2/5 दैट मीन्स 18/100 है ना। अब यहाँ पर डी का भी ऑलरेडी दिया हुआ है शेयर 1/4 और ए का भी हम लोग को पता है, तो हमको डी का तो पता है, लिखने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट हम लोग न्यू रेशियो निकालते हैं, ठीक है। अब देखो ए का पता है, बी का पता है, सी का पता है, डी का पता है, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो ए का कितना है बेटा 6/20, बी का भी निकला 27/100, सी का भी निकल गया 18/100, डी का भी निकल गया 1/4। अब हमने क्या बोला था याद करो कि जब डिनोमिनेटर आपस में सेम ना हो तो पहले डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बेटा 20, 100, 100, 104 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20, 100, 100 और 4, तो 4 से सबको चलाएंगे, ठीक है। ये 5 4 जा, ये 25, ये 25 और ये कितना होगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा 1 है ना। तो 25 से 5 से चला देंगे सबको, 5 एकम 5, 50 25, 50 25 हो जाएगा हो ना। फिर 5 से चला देंगे तो बेटा 1 1 हो जाएगा, माने 50 25 25 चौके 100। तो बेटा याद रखना कि इसका पूरा डेट मीन्स एलसीएम 100 आ रहा है। तो जब 100 आ रहा है एलसीएम तो सबका डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए। तो जिसका जिसका डिनोमिनेटर 100 है वो निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 6/20 है तो इसका डिनोमिनेटर 100 आना चाहिए, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऑलरेडी है, इसको कुछ नहीं करेंगे। 18/100 का भी है और इसका डेट मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 25 से ऊपर नीचे करेंगे 100, तो 30/डेट मीन्स 100, 27/100 है ना, 30 है ये, और 18/100 एंड 25/100। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 30:27, 18:25 ये हो गया। तो न्यू रेशियो तो बेटा पता चल गया कि हमने क्या किया, टोटल में से जिसको मिल चुका था माइनस कर दिए और उसके बाद बेटा बी और सी को बांट दिए और सबका डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब एक चीज बेटा न्यू रेशियो जब निकल गया, अब बोल रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो सैक्रिफाइसिंग निकालना तो आसान है, आपको पता है ए बी सी डी है, तो डी एडमिट किया तो ए बी सी का ही सैक्रिफाइस निकलेगा। क्यों निकलेगा? अब तुम बोलोगे सर ए तो इसको दिया नहीं डी को, तो इसका क्यों सैक्रिफाइस निकलेगा? ये सवाल आपके मन में होगा कि हम यहां पर ए और बी और सी का भी सैक्रिफाइस निकालेंगे। तो आपके मन में सवाल होगा सर ए ने केवल डी को दिया तो ए का सैक्रिफाइस क्यों निकालेंगे ना? नहीं बेटा, यहां पर बाद में बोला ना कि जो भी फ्यूचर में जो प्रॉफिट है उसको 3:2 में बांटेंगे। तो यहां पर बी और सी का न्यू तो निकला। तो जब बेटा ओल्ड उसका अलग है और बी और सी का न्यू अलग है तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना पड़ेगा। यहां पर ए बी सी का 8/20, 6/20, 6/20 और न्यू यहां पर क्या है 30/100, 27/100, 18/100, 25/100। तो जब ओल्ड रेशियो हमको पता चल गया 8:6:6 और न्यू रेशियो पता चल गया 30, 27, 18 और 25। तो जब हमको न्यू रेशियो पता चल गया, ए बी सी का ओल्ड भी पता है और न्यू भी पता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही सिंपल वे से चलेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका सैक्रिफाइसिंग डेट मीन्स रेशियो कितना आया, जरूर बताइए। चलो बेटा आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक ये आपके बुक्स में नहीं होंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस है, स्पेशल आप लोग के लिए हमने बनाया है। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए तो इस क्वेश्चन को हमने नाम दिया है हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। बेटा हम लोग का सपना है कि आप अकाउंट्स में 100 नंबर उठाओ, हम यही चाहते हैं। तो इसलिए आपको 1% क्या माने 0.5% भी आपको डेट मीन्स क्या है ना, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन थोड़ा हटकर है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है बेटा ए एंड बी एक पार्टनर्स हैं और इसमें सी एडमिट कर लिया है, ठीक है, एज द न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है। अभी तक हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते थे, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दे दिया है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स मतलब ए बी और सी का जो एडमिट किया है उसका भी न्यू पार्टनर फिक्स दे दिया है 1:2:2। देखो बेटा अब न्यू पार्टनर्स आपको दे चुका है। इफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 4:1, तो आपको क्या है बोल रहा है कि सैक्रिफाइसिंग आपको दे दिया है ए और बी के बीच 4:1, कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी तक हम लोग क्वेश्चन निकालते थे न्यू रेशियो एंड क्या बेटा सैक्रिफाइस,
अब हम लोग निकाल रहे हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थोड़ा सा क्वेश्चन को इन्वर्स किए हैं, ठीक है, ऐसा भी सोचना चाहिए। तो बेटा आपका जो पार्टनर ए है, ये बी है, और सॉरी ये दोनों ने मिलकर डेट मीन्स एक नया पार्टनर को एडमिट किया सी। ये ए है, ये बी है, और दोनों ने मिलकर किसको एडमिट किया, सी को। तो सी को जब एडमिट किए तो A:B:C का न्यू रेशियो आपका हो गया 1:2:2, मतलब ये आपको न्यू रेशियो दे चुका है, न्यू रेशियो, ठीक है। और इन दोनों का बेटा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया है कितना, 4:1। तो आपको ओल्ड रेशियो इन दोनों का डेट मीन्स निकालना है व्हाट, मतलब ओल्ड रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइस दे दिया और डेट मीन्स न्यू दे दिया। तो बेटा बड़ा आसान है, कंसेप्ट समझो। हम लोग क्या जानते हैं बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है कि नहीं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो हमें डेट मीन्स ओल्ड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो प्लस न्यू कर देंगे इक्वल टू ओल्ड रेशियो, है क्या कि नहीं। मतलब ओल्ड रेशियो निकालने के लिए हम लोग न्यू रेशियो में क्या ऐड कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐड कर देंगे। तो न्यू रेशियो भी हमें पता है, सैक्रिफाइस रेशियो पता है, तो हमें केवल ये निकालना है कि ये जो 4:1 सैक्रिफाइस तो क्या हमें पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि एक्चुअल में ए ने सी के बिहाफ में कितना सैक्रिफाइस किया और एक्चुअल ने बी ने सी के बिहाफ में कितना सैक्रिफाइस किया, हमें ये तो पता नहीं है। हमें ये पता है कि 4:1 है, मतलब अगर हम एग्जांपल के तौर मान लो कि हमें ये पता है कि 50 रोटी है और इस 50 रोटी को हम डेट मीन सपोज कर लीजिए 2:3 में हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं किसी दूसरा पार्टनर को। तो हमें ये तो पता है कि टोटल 2:3 में सैक्रिफाइस हो रहा है, तो हमें ये नहीं ना पता बेटा कि इस 50 रोटी को 3:2 में कितना होगा, तो निकालना पड़ेगा ना 50 × 2/5, डेट मीन्स 20 रोटी और 30 रोटी। तो एक्चुअल में हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ए और बी का सैक्रिफाइस दे दिया 4:1, तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि ए ने सी के बिहाफ में कितना सैक्रिफाइस किया एंड बी ने सी के बिहाफ में कितना सैक्रिफाइस किया। तो यहां पर पहले आप सैक्रिफाइस शेयर निकालो कि एक्चुअली ए ने कितना दिया बी को, सी को, और बी ने कितना दिया सी को। अगर हमें निकल जाएगा तो न्यू रेशियो तो ऑलरेडी पता है, तो न्यू में वो सैक्रिफाइस को ऐड कर देंगे तो ओल्ड रेशियो हमें निकल जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो देखिए कैसे बनाते कैसे हैं आप, देखिए यहां पर, तो यहां पर बेटा क्या दिया है, देखिए क्वेश्चंस में यहां पर गिवन है, क्या दिया है बेटा, न्यू रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो ऑफ किसका किसका, ए बी एंड सी, 1:2:2। तो 2 और 1 3 2 5, माने 1/5, 2/5 और 2/5। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको दे दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसका दिया है बेटा, ए एंड बी का दे दिया है 4:1, दैट मीन्स 4/5 1/5। अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पर सी को जो शेयर मिला तो ये ए बी दिया, तो हमें सी का तो पता है न्यू शेयर कितना मिला है, पता है ना। जब ए ने बी ने डेट में सैक्रिफाइस किया सी को, तो सी का तो शेयर हम लोग को पता है। तो यहां पर सी का जो शेयर है, सी का शेयर कितना बेटा, 2/5। हमें पता चल गया कि ए और बी जो मिलकर सी को दिया था, कितना दिया था, 2/5, यही 2/5 दिया है। हमें यह पता है, टोटल पता है सी को कितना मिला। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये सपोज कर लो ये राम है, ठीक है, ये शाम है, और ये दोनों ने मिलकर इसको 50 रोटी दिया, ठीक है, किसको, सी को। मान लो राम और श्याम मिलकर सी को एडमिट किया, ठीक है। तो राम और श्याम मिलकर इस सी को डेट मीन्स 50 रोटी दिया, तो हमें ये तो पता है सी को रोटी कितना मिला। तो हमने पूछा राम और श्याम से, तूने कैसे दिया, तो बोल रहा है इक्वली दिए। सपोज कर लो हम इक्वली 3:2 मान लेते, ले 3:2 में दिए, सपोज कर लीजिए, वहां 4:1 है। तो ये 50 रोटी को सी को दिया 3:2 में, तो बेटा हमको तो ये पता चल गया ना सी को कितना रोटी मिला है, लेकिन ये पता नहीं कि राम ने सी को कितना दिया और श्याम ने सी को कितना दिया। तो कैसे निकालेंगे बेटा, मन में बताओ, सोचो आप लोग। 50 का डेट मीन्स 3/5 निकाल लेंगे, तो यहां हो जाएगा 30 रोटी। इसका मतलब राम ने 30 रोटी दिया, और 50 का 2/5 निकाल देंगे, इसने 20 रोटी। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है बेटा, इस 2/5 को 50 रोटी मान लो, 50 रोटी, और इस 50 रोटी को डेट मीन्स ए ने बी ने सी को मिलकर दिया,
दैट मीन्स ए बी मिलकर सी को दिया है, किस रेशो में दिया है 4:1। तो यहाँ 2/5 को हम लोग पहले 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ए का कितना सेक्रीफाइस था और बी का कितना सेक्रीफाइस था, ऑलरेडी इससे निकल जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए सैक्रिफाइस कितना सेक्रीफाइस किया 2/5 इंटू 4/5 माने 8/25 और बी सैक्रिफाइस शेयर कितना बेटा, बी का सेक्रीफाइस कितना है 2/5 इंटू 1/5 दैट मीन्स 2/25। पता चल गया ना, मैंने सी को जो 2/5 मिला है उसको 4:1 में सेक्रीफाइस किया तो 2/5 इंटू 4/5, जैसा भी बता रहे थे 50 रोटी को हम लोग बांटे थे, तो 2/5 इंटू 4/5 एंड 2/5 इंटू 1/5 तो 8/25 एंड 2/25 आ गया। तो हमें सेक्रीफाइस पता चल गया। हमें निकालना है ओल्ड, क्या निकालना है ओल्ड, है ना। तो ओल्ड शेयर ऑफ किसका, ए का। तो क्या फॉर्मूला बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है। तो हमें ये पता है तो ये निकल जाएगा ना बेटा, इसको इधर पार करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ओल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू प्लस क्या हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो यहां पर न्यू कितना है, ए का न्यू कितना है, देखो न्यू यहां कहां गया न्यू, ए का 1/5 प्लस सैक्रिफाइस कितना है, सैक्रिफाइस ए का 8/25, तो यहां पर 25 हो गया 50-25 5 प्लस और ये 8 माने 13/25 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह से ओल्ड शेयर ऑफ किसका, बी। तो बी का फिर उसी तरह से न्यू कितना है, बी का न्यू 2/5 प्लस फिर उसके बाद बी का सेक्रीफाइस अभी निकाले हैं 2/25, तो यहाँ भी 25, तो 50-25 5 दूना 10 प्लस 50-25 तो कितना हो जाएगा 2 माने 12/25 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम लोग को इसलिए ओल्ड रेशियो आपका आ गया किसका, ए एंड बी का, यही तो आ गया ओल्ड रेशियो 13 और 12 माने 13/25 और 12/25, तो 13:12 आ गया आपका, आ गया ना। तो समझ में आया ना कैसे बना, इस तरह से कितना इजी है। तो इस तरह से बेटा हमारा हॉट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ और मुझे पूरा आशा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो भी बच्चे डे 1 से लेकर डे 5 तक का सारा अगर न्यूमेरिकल देख लेंगे, सारा कंसेप्ट देख लेंगे, तो आपका पता है कोई भी किताब हो आपको सारा क्वेश्चन रिकवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंफर्म स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, ओके बच्चों।